दर्शन करने रहेंगे उस कुंड के जहाँ पे माँ सती ने अपना देह त्याग किया था। और बिगर बुलाए जाना ठीक नहीं होगा। उमा सती नहीं मानती है करने से अकाल मृत्यु टलती। ऋषि मार्कंडेय ने क्यों बनाया था? जय श्री शंभू दोस्तों, आज हमारी हरिद्वार की यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम पहुंच चुके हैं कंखल। चलिए कंखल के बारे में पहले जानते हैं क्या है कंखल। कंखल यहाँ हवन कुंड है प्रजापति दक्ष का। प्रजापति दक्ष कौन है? प्रजापति दक्ष माँ सती के पिता थे, तो यहाँ पे उनका हवन कुंड है। यही कुंड में माँ सती ने उनका देह त्यागा था। तो यहीं पे हमें फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे आपको दर्शन करने रहेंगे उस कुंड के जहाँ पे माँ सती ने अपना देह त्यागा था। इस जगह को ब्रह्मापुत्र राजा दक्ष नगरी के नाम से जानते हैं। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और यहाँ के राजा हुए, इसलिए ब्रह्मापुत्र राजा दक्ष नगरी के नाम से। राजा दक्ष की पुत्री उमा जब जवान हो गई तो उनके योग्य वर कहीं नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने राजा दक्ष से कहा कि इनके योग्य भगवान शिव ही हैं और कोई वर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने बोला माता सती की भगवान शिव से शादी करवा दी, वो कैलाश पर्वत में चले गए। कुछ समय के बाद राजा दक्ष यहाँ कंखल में यज्ञ करवाया तो सभी देवताओं को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब माता सती को पता चला तो माता सती कहने लगी स्वामी मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, हमें यज्ञ में चलना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं देवी हमें बुलाया नहीं है और बिगर बुलाए जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन उमा सती नहीं मानती है तो भगवान शिव नंदी के साथ इधर भेज देते हैं। यहाँ आकर के देखती है सती कि यहाँ सभी देवता लोग अपने अपने आसन पर बैठे होते हैं, भगवान शिव का आसन नहीं होता है। तो माता सती अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी मेरे स्वामी का आसन कहाँ है? तो राजा दक्ष कहते हैं आप उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो वो अपने भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी और हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। जब इस बात का पता चला भगवान शिव को तो वहाँ कैलाश पर्वत पर तांडव करने लगे और अपनी जटा जमीन पर मारी, उसे एक राक्षस पैदा हुआ, उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र को भगवान शिव ने शक्तियाँ दे करके कहा कि राजा दक्ष के मन में अभिमान आ गया, उनका यज्ञ खंडित लगा। वीरभद्र यहाँ आकर के राजा दक्ष से युद्ध करते हैं, युद्ध में राजा दक्ष की गर्दन कट जाती है और अग्निकुंड में गिर जाती है, राजा दक्ष खत्म हो जाता है। ऐसा मामला देख करके ब्रह्मा जी विष्णु जी ऋषि मुनि भगवान शिव को प्रार्थना करके बुला कर कहते हैं भगवान ये यज्ञ पूर्ण करवाइए। और पूर्ण जब होगा जब यज्ञ करवाने वाला यजमान मौजूद हो। तो भगवान शिव ने राजा दक्ष को बकरे का स्तन लगा करके जीवन दान दिया और राजा दक्ष जीवित हो गए। जब राजा दक्ष ने देखा कि शरीर मनुष्य का सर पशु का, भगवान शिव के चरणों में गिर के कहने लगे भगवान ये क्या कर दिया, शरीर मनुष्य का सर पशु का, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी, मेरा नाम खत्म हो जाएगा। तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि नाम तुम्हारा रहेगा, पूजा मेरी होगी। इसलिए दक्षेश्वर महादेव, पहले राजा दक्ष का नाम आता है बाद में महादेव, और ये बोलते हैं बोम बोम महादेव। बकरे का मुँह होता है राजा दक्ष में, बकरे की मुँह से आवाज़ है बो बो, और महादेव भगवान शिव की। तो भगवान महादेव की पूजा होती है, नाम राजा दक्ष का है। और जो भगवान शिव उमा से बहुत प्यार करते थे, तो ये मृतक शरीर का जो स्टेचू देख रहे हैं ना आप, भगवान शिव उमा से प्यार करते थे कि अग्नि में से मृतक शरीर निकाले थे, क्रोधित और पागल जैसे हो जाते, कंधे में रख करके जब चक्कर काटने लगे और चलने लगे तो भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान शिव बहुत क्रोधित है और जब तक ये मृतक शरीर को अपने से अलग नहीं करेंगे इनका मोक्ष नहीं होगा, और उनके सामने चले जाएंगे तो क्रोधित में भस्म हो जाएंगे। तो विष्णु जी ने 14 से सुदर्शन चक्र से माता सती के मृतक शरीर के टुकड़े करे और भगवान शिव आज्ञा की तरफ से राजा माता सती का अंगिरा वह देवी उत्पन्न हुई। जैसे 51 शक्तिपीठ इनके शरीर से बनी हुई है, जैसे नैना देवी, ज्वाला देवी, चित्रकूटा देवी, ये 51 शक्तिपीठ इनके शरीर से बनी। तो आप यहाँ से दर्शन करेंगे। पहले ये बकरे का सन लगाया हुआ है, द्वार है, ये देख करके ये शिव दर्शन करके ये 10 विद्या है, ये दर्शन करिए। फिर बैक साइड में माता सती का जन्मस्थान शीतला माता, और फिर वहाँ आ जाए। ओके चल भाई। ये हम आ चुके हैं कंखल, और कंखल में यहाँ हमारे गंगा मैया, और यहाँ रिवाज है कि यहाँ पे जो भी शादीशुदा लोग आते हैं तो यहाँ पे पत्नियाँ शादीशुदा स्त्रियाँ अपने पति के पैर धोते हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे लोग नहा ही रहे हैं, जैसे हर की बॉडी में सब नहाते हैं वैसे ही। पानी का फ्लो देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पीड में है, काफ़ी फास्ट में है। लाल चंदन का पेड़ है। ये पेड़ मंदिर के ठीक सामने है। लाल चंदन मतलब जो पुष्पा में दिखाते हैं ना, वही है लाल चंदन। और उसके ठीक सामने यहाँ बजरंगबली का मंदिर है।
यहाँ पे हनुमान जी का नाम रखा है, इच्छाप्रद हनुमान जी। मतलब आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छा यहाँ आके आपकी पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ सबका कहना है। और ये है माँ सती का जन्म स्थल। चलिए दर्शन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पे। ये है माँ सती का जन्म स्थल, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। और मंदिर के ठीक सामने ही माँ गंगा का पानी बहता हुआ। जय गंगा मैया की, हर हर गंगे। और फिर आगे सामने जाएंगे तो पारे से बनाया 151 लोग पारे का शिवलिंग है। और इधर साइड में महामृत्युंजय मंदिर, इनकी ओपनिंग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानदेव सिंह ने करी। तो पहले 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करेंगे, फिर पारे के शिवलिंग करेंगे। यहाँ पे पारे का शिवलिंग होगा और यहाँ पे होगा रुद्राक्ष का पेड़। जय बजरंगबली। ये है रुद्राक्ष का पेड़। चलिए दर्शन करते हैं। अभी रुद्राक्ष नहीं है यहाँ पे, उसके फूल आ चुके हैं रुद्राक्ष के। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद रुद्राक्ष आएंगे। यह महादेव के छोटे छोटे शिवलिंग हर जगह रखे गए हैं। और यहाँ है बजरंगबली। ये 12 ज्योतिर्लिंग की प्रदक्षिणा करनी रहती है। पहले है सोमनाथ जो सौराष्ट्र में है, दूसरे मल्लिकार्जुन, फिर है महाकालेश्वर हमारे उज्जैन के, फिर ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर सामने ही ममलेश्वर भी है, मतलब यहाँ पे नहीं है, उज्जैन की बात कर रही हूँ। ओमकारेश्वर, वैजनाथ, भीमशंकर। वैसे ही पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे रखे गए हैं प्रदक्षिणा करने के लिए। और ये उसके ऊपर ही यहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ है। ये है रामेश्वरम, नागेश्वर, यह है विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर। और यहाँ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की प्रदक्षिणा समाप्त होती है। मैं चाहती थी कि रुद्राक्ष दिखे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखे हमें। अभी सिर्फ उसके फूल लगे हैं रुद्राक्ष के, ये दिख रहे हैं ना, वो फूल लगे हैं उसके। कुछ महीनों बाद रुद्राक्ष आएंगे इन पे। और ये यहाँ का पूरा व्यू। अंकल यहाँ रुद्राक्ष कब तक लग जाएंगे? ये जो है अभी जो ये अभी इनको फल आएगा 1-1.5 महीने तक, तो फिर ये अप्रैल मार्च में पकते हैं। अच्छा। 1 साल पूरा लेते हैं। अच्छा। ये उसके चले हुए हैं, उसके अप्रैल के। अच्छा, अप्रैल में पकेंगे जाके। अभी फूल है, अभी तक फूल है, अप्रैल तक रुद्राक्ष लग जाएंगे। दाना इसमें बन जाएगा। अच्छा, यहाँ है पारदेश्वर महादेव। हम जाएंगे यहाँ प्रभु के दर्शन करने। यहाँ पूरा रुद्राक्ष का स्टॉल है, आप कुछ चाहे तो ले सकते हैं। सर जी। आप कम इन योर पिक्चर। मैं अच्छा, आपका फोटो में आ गया। हाँ जी। आप मेरी वीडियो में आ चुके हैं। मैन विद बिग मुस्टैच। यस, विद अ बिग मस्टैच। बहन जी बोलो। यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दर्शन करवा रही हूँ। कृपया करके बाहर से दर्शन कर लीजिए। और कभी टाइम मिले तो आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, घूमिए। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी घूमने लायक है, काफ़ी ग्रीनरी है। यह है श्री महामृत्युंजय मंदिर। महामृत्युंजय एक मंत्र है जो ऋषि मार्कंडेय ने बनाया था।
ये था महामृत्युंजय मंदिर। कहते हैं जो महामृत्युंजय मंत्र है वो करने से अकाल मृत्यु टलती है। अकाल मृत्यु मतलब जो सडन डेथ होती है ना, वो नहीं होती है अगर आप कंटिन्यूसली महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करेंगे। ये जो मंत्र है वो ऋषि मार्कंडेय ने बनाया था। ऋषि मार्कंडेय ने क्यों बनाया था ये जानना भी ज़रूरी है। तो वो जब छोटे थे ना तो उनकी आयु बहुत कम थी, उनकी आयु 9 या 11 साल की ही थी। तो वो ये मंत्र बनाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं और महादेव को प्रसन्न करते हैं। और महादेव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि उनकी आयु बढ़ जाएगी, वो स्वयं अमर रहेंगे हमेशा के लिए। और उसी वजह से हम इसे महामृत्युंजय का मंत्र से संबोधित करते हैं और हम सब ये मंत्र का जाप करते हैं। जय शिव शंभू, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, तो इसी के साथ हमारी हरिद्वार की यात्रा समाप्त होती है। मैंने हरिद्वार की यात्रा के सारे ही वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ 2 वीडियोस रह गए हैं। एक है बिल्केश्वर महादेव का और दूसरा है जहाँ पे हमने स्टे किया था वो धर्मशाला का। काफ़ी जल्दी वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिफ्रेज वन सेंटेंस। मैंने लास्ट में जो मृत्युंजय मंदिर के बारे में बताया है और लास्ट में ऋषि मार्कंडेय के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें मुझसे थोड़ी एक गलती हो गई है। उसमें मैंने ऐसा कहा है कि ऋषि मार्कंडेय अमर है। नहीं, वो अमर नहीं है। एक्चुअली उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का मतलब, इच्छा मृत्यु मीन्स कि उनकी मृत्यु उनके इच्छा के अनुसार ही होगी। उसे कहते हैं इच्छा मृत्यु वरदान। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय शिव शंभू। Bye bye, bye bye, bye bye.